Hello everyone, we have a question here. A compound microscope has an objective lens having focal length 1 centimeter. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, जहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी हमें, एफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो हमारे पास आई पीस है या आई लेंस हम जिसको बोलते हैं, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये ई का मतलब यहाँ पर है आई पीस या आई लेंस। एन ऑब्जेक्ट हैज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर पर, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, यू, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 1.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1.2 सेंटीमीटर। अब जब ये वैल्यूज को हम रखेंगे तब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब हम फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अब कहाँ पर इमेज फॉर्म होनी है, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कैपिटल डी पर हमें, इसका इसका मतलब होता है कैपिटल डी, तो हमें कैपिटल डी पर इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब हमें एम निकालना है। तो एम का जो फॉर्मूला यूज होता है वो कौन सा यूज होता है हमारा, एम इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस के लिए वी ओ अपॉन में माइनस का यू ओ, फिर इंटू में 1 प्लस डी बाय एफ ई। ओके, तो हमारे पास देखो यहाँ पर सारी वैल्यू हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक ही नहीं है। डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखो यू ओ है, ठीक है, यू ओ की वैल्यू है हमारे पास है, एफ ई भी हमारे पास है, डी की वैल्यू भी हमारे पास है। फिर हमें वी ओ निकालना है, तो वी ओ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, इस पर हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला लगा देंगे। और जैसे ही लेंस फार्मूला लगाएंगे व्हाट वी विल गेट, हमें मिल जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं हमारा लेंस फार्मूला। तो 1 अपॉन लेंस फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है इसलिए क्या करना है आपको, एफ ओ वी ओ और यू ओ लिख देना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, 1 अपॉन एफ ओ की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। ठीक है, वी ओ हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है, माइनस 1 अपॉन यू ओ की वैल्यू कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये हो जाएगा -1.2, क्योंकि ये वाली साइड ऑब्जेक्ट वाली साइड हो, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बस आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये देखो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक है, तो 1/1 ही लिखा रहने दो, 1/V0 माइनस माइनस मिलकर प्लस 1/1.2। अब हमें वी ओ निकालना है, तो वी ओ को अकेला करना होगा, तो 1/1.2 को हम यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो 1/1 माइनस 1/1.2 इक्वल टू 1/V0। ठीक है, अब बस एल्सियम फेल्सियम ले लो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 का 1.2 से मल्टीप्लाई तो 1.2 ही रहेगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, और नीचे 1 और 1.2 का मल्टीप्लाई तो 1.2, तो 1/V0। ऊपर वाले सॉल्व होगा तो बनेगा 0.2, नीचे बनेगा 1.2 इक्वल टू 1/V0। ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल को हटा दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6 आ गया यहाँ पर, इक्वल टू 1/V0। तो 6 कैसे मल्टीप्लाई, V0 कैसे मल्टीप्लाई, तो V0 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो एक प्रॉब्लम थी V0 निकालना, वो हमने निकाल लिया है। नाउ वी आर यूजिंग द लेंस फार्मूला, और सॉरी मैग्निफिकेशन फार्मूला, और हम इसकी वैल्यू अब निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और ठीक है, तो यहीं पर मैं इसको लिखना चाहूँगा कि m इक्वल टू V0 की वैल्यू 6, U0 हो जाएगा माइनस, तो इस फॉर्मूले में ही है, और जो वैल्यू रखेंगे तो -1.2 इंटू में 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 25,
और एफ ई की वैल्यू हमारी है कितनी, 2.5। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा करोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो m इक्वल टू 6 अपॉन में माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 1.2, यहाँ पर 1 प्लस 2.5 का इससे अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 10। ठीक है ना, 2.5 इंटू 10 आ जाएगा 25। 1 और 10 को जोड़ेंगे तो अभी बाद में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो व्हाट वी विल गेट m इक्वल टू, यहाँ पर 11 आ जाएगा, और यहाँ पर ये सॉल्व होगा तो देखो यहाँ पर डेसिमल को हटाओगे तो 0, 12 बन जाए 12, 12 5 जा 60, यहाँ पर आ जाएगा 5। m की वैल्यू कितनी आ गई, 55। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये फाइनल आंसर हमारा निकाल लिया, मैग्निफिकेशन इज 55। तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखा रहता है यही वो मैग्निफिकेशन है जो हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई और अलग से मैग्निफिकेशन सीखा नहीं है, ना सीखने की रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी यहाँ पर एक एरिया की बात होती है तो वहाँ पर आपको एंगल ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है ना। अब जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे ब्लैक पेन से करते हैं, अच्छा ग्रीन से करते हैं आज। ठीक है, तो यूट्यूब नहीं, सॉरी यहाँ पर हमें निकाला है ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो ट्यूब लेंथ का तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये देखो फॉर्मूले तो आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी ओ प्लस यू ई। ठीक है, तो वी ओ और यू ई ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए लेंथ ऑफ ट्यूब निकालने के लिए। ठीक है, इसको अगर समझना हो तो फिर से समझा देता हूँ मैं कि यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर यहाँ पर आई लेंस है। ठीक है, तो ट्यूब लेंथ क्या होती है, इनके सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अब ये या तो हमें डायरेक्टली कुछ रेफरेंस यहाँ पता हो, या फिर हम एक छोटा सा ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इस लेंस के लिए यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक ऑब्जेक्ट रखी होगी तो इसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आई पीस ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्या इतना बन जाएगा हमारा वी ओ, ये क्योंकि उसके लिए इमेज है। ठीक है, और जो ये आई लेंस है या आई पीस है इसके लिए ये जो चीज़ है ये क्या एक्ट करेगी एज अ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोलेंगे यूवी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों की लेंथ अगर ऐड होगी तो यही तो बन जाएगी क्या, हमारी ट्यूब लेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वी ई हमें दिया है, एफ ई दिया है, तो हम यू ई और निकाल लेते हैं। ठीक है, वी ओ तो हम निकाल चुके हैं अभी, वी ओ हमने 6 सेंटीमीटर अभी निकाला था, ये है ना, तो ये तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास है। यू ई के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं हमारा लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हमारा था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/ फोकल लेंथ, अभी सबकी बात हो रही है आई पीस के लिए, तो एफ ई, वी ई और यू ई। तो 1/एफ ई, एफ ई की वैल्यू हमारी है कितनी, एफ ई की वैल्यू हमने वहां पर देखी थी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 ये लिखा। वी ई, वी जो है वो क्या है, बेसिकली वी का मतलब क्या है, हमें फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म करनी है, फाइनल इमेज फॉर्म करनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब कैपिटल डी पर, मतलब 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ये नेगेटिव साइन के साथ रखना होगा, क्योंकि अब हमने बताया कि वीई डी के बराबर है, तो अब डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था उसमें जैसे ही डी का यूज हुआ, देखो यहाँ तो अभी जाकर यूज हुआ है ना, यहाँ तो हमने फॉर्मूले में नहीं रखा था, वहां पर जैसे ही फॉर्मूले में यूज हुआ फाइनल फार्मूला बनाने के लिए तो हमने माइनस में ही रख दिया था। यहाँ तो रखा नहीं था हमने पहले से, इसलिए हमें यहाँ पर -25 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फाइनल इमेज है ना कहीं यहाँ पर फॉर्म हो रही होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा बनेगा 25 सेंटीमीटर डी के बराबर। ठीक है, माइनस साइन के साथ, -1/u ई। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस वाला उठा के यहाँ ले जाओ, तो 1/2.5, ये नेगेटिव से यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/25 इक्वल टू -1/u ई। ये माइनस लिखा रहने देना, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं इसको बना सकता हूँ 10/25, और ये 1/25 इक्वल टू -1/u ई।
25 कॉमन ले लो तो ऊपर आ जाएगा 11 माइनस 1/UE, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो u इक्वल टू हमारा बनेगा -25/11, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करने पर यू विल गेट -2.38। तो बस यहाँ पर फटाफट वैल्यू रख देते हैं एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर L इक्वल टू वी की वैल्यू हमने 6 सेंटीमीटर निकाली थी और U की वैल्यू कितनी है 2.38। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर ये 2.3 के समथिंग ही ले लेना, ये पीछे का पता नहीं इसमें क्या है। तो बच्चों को डाउट आता है कि सर ये यहाँ नेगेटिव नहीं लिया हमने, है ना, ये पॉजिटिव रख दिया आपने। देखो हमें लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में थोड़ी नेगेटिव ले सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा वो हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर समथिंग। और देखो एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर मैं इसको नेगेटिव में रख दूँ तो लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा 6 माइनस 2.38 6.23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 4 से भी कम हो गया, है ना। तो ये इसकी मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो ये 3.7 हो रहा है। तो ये डिस्टेंस 3.7 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब ये यही 6 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस ही 6 सेंटीमीटर है, तो अब तो हमें इससे ज्यादा निकालना है ना, ये वाला पार्ट हमें ज्यादा निकालना है, तो ये कम कैसे हो सकता है फिर, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव साइन ही लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया सेकंड पार्ट, ठीक है, L इक्वल टू 8.3। तो आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू।